Good afternoon, dear students. Welcome to my YouTube channel Pharma Decode. Today we will be going to talk about Pharmacognosy 2 Unit 5. उसका आज लेक्चर 1 है. इसमें हम बात करेंगे कि फाइटोकेमिकल एनालिसिस कैसे होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री. फर्स्ट, so phytochemical analysis or phytochemistry is the branch of chemistry that deals with the study of bioactive chemical compound produced by plant called phytochemicals. सो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि बायोएक्टिव केमिकल कंपाउंड क्या है. तो आपने सुना होगा कि प्लांट्स होते हैं कोई भी, सपोज विनका है, फिर बेलाडोना है, कटेचो, इन सब में से कोई बायोएक्टिव कंपाउंड्स निकलते हैं जिसकी मेडिसिनल एक एक्टिविटी होती है जो हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है. तो हमें उसी के बारे में बात करना है फाइटोकेमिकल्स के एनालिसिस में. सो these are mostly secondary metabolites and not derived from plant, but they are important for growth and defense. ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं. आपको पता होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, कि जो डायरेक्ट प्लांट में से नहीं डिराइव होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में से डिराइव होते हैं. और वो यूज़ किस लिए होते हैं कि ग्रोथ एंड डिफेंस के लिए वो अपना रोल प्ले करते हैं. सो दिस मेडिसिनल कंपाउंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स बाय यूजिंग एक्सट्रैक्शन मेथड. ये जो बायोकेमिकल होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ की जाती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Generally, the phytochemistry mainly involves the isolation, extraction, and identification and analysis of using different methods. फाइटोकेमिस्ट्री में क्या इन्वॉल्व होता है कि आइसोलेशन है, एक्सट्रैक्शन है और आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेथड्स यूजिंग डिफरेंट मेथड्स की. ये सारे कंपाउंड्स हैं, इसका हम एनालिसिस करेंगे. तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले है एनालिसिस एंड आइसोलेशन मेथड्स. सो डिफरेंट मेथड, डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स, उसमें दो टाइप्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी टोटल 5 टाइप्स की है. कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC एंड गैस क्रोमेटोग्राफी. HPLC स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, और अदर डिफरेंट मेथड्स आर देयर जिसके बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्शन मेथड्स. जो हम प्लांट में से बायोएक्टिव कंपाउंड एक्सट्रैक्शन के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है उसके लिए जो मेथड्स होती है उसके बारे में पढ़ते हैं. तो जो नॉन वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट है, आपको पता होगा कि वॉलेटाइल होता क्या है. वॉलेटाइल मतलब वो कि जो सपोज मैंने इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड मैंने फिल किया है और इसको ओपन लीड किया तो ये रूम टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली इवापोरेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं वॉलेटाइल. और जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं वो इवापोरेट नहीं होते. तो ये नॉन वॉलेटाइल मेथड्स के लिए है. सो उसमें कन्वेंशनल मेथड है. इसमें दो टाइप पढ़ते हैं. सबसे पहले ये समझते हैं कन्वेंशनल क्या है एंड मॉडर्न मेथड क्या है. सबसे पहले हम समझते हैं कि कन्वेंशनल एंड मॉडर्न मेथड्स. कन्वेंशनल मेथड्स मतलब जो ओल्ड मेथड्स है, जो एंशियंट टाइम से चलती आ रही है, उसको हम कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं. और मॉडर्न मेथड्स होती है जो ये न्यूली डेवलप्ड हुई है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, इसमें ज़्यादा यील्ड मिलती है और वेरी रैपिड रिजल्ट्स देती है. और अभी हमने बात की नॉन वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट के लिए. अब बात करेंगे कि जब वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट होता है तो उसको सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हम करते हैं. उसमें भी कन्वेंशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड्स होती है. सो कन्वेंशनल मेथड इंक्लूड्स डिस्टिलेशन, एंजाइम मेथड, एक्सट्रैक्शन, एक्सप्रेशन, SCF सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव हाइड्रोडिफ्यूजन एंड सोनिकेशन, एंड अनदर वन इज काउंटर करंट. अब हम डिटेल में बात करेंगे जो नॉन वॉलेटाइल ऑयल के लिए कन्वेंशनल मेथड होती है उसमें आगे क्या होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो लेट्स टॉक अबाउट द कन्वेंशनल मेथड्स विच आर यूज्ड. सो फर्स्ट मेथड है मैसरेशन. सो मैसरेशन इज अ सिंपल एक्सट्रैक्शन टेक्निक इन विच द पाउडर ड्रग इज सोक्ड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट. जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअम. Inside a closed container for definite time, this time allows the solvent penetration in plant tissue and dissolve suitable constituent. सपोज मेरे पास कोई बीकर है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने जो ड्रग ली है, जो मुझे प्लांट में से कंस्टिट्यूएंट मुझे सेपरेट करना है, मैंने इसको इसमें पुट किए और इसमें डाल दिया एक सॉल्वेंट.
और ये स्पेसिफिक टाइम के लिए इसको में हम सोक होने के लिए रख देंगे। सो यही सिंपल मेथड को बोलते हैं मैसरेशन। और जो सॉल्वेंट जो हम यूज़ करते हैं ना उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब जगह पे आएगा। तो उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि द सॉल्वेंट डिफ्यूज इनटू द प्लांट सेल। सपोज ये मैंने प्लांट लिया है ना, इसमें तो ये प्लांट और सॉल्वेंट का दोनों का मिक्सचर होगा। तो जैसे ही मैं इसको टाइम के लिए सोक होने दूंगा तो सॉल्वेंट विल पेनेट्रेट इनटू द सेल्स। जैसे ही वो पेनेट्रेट होगा वैसे ही द सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल इंस्ट्रूमेंट इनटू मेंस्ट्रुअम। जैसे ये पेनेट्रेशन होगा ना सॉल्वेंट का, तो जो कंस्टिट्यूएंट जो सेल में है, जो सॉल्युबल है सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट में आ जाएगा और फिर वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा। ऐसे ही जो प्लांट कंस्टिट्यूएंट है वो प्लांट में से सॉल्वेंट में आ जाएगा। प्रोसीजर। सो लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर। द ड्रग इज पाउडर टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि सरफेस एरिया क्यों हमें इंक्रीज करना है। आपने पढ़ा होगा कि जो पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ही ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना उतना ये कांटेक्ट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट के साथ। बस यही सिंपल फंडा है। वेइड क्वांटिटी इज प्लेस्ड इन अ क्लोज वेसल। ये एक वेसल में जो हमें प्लांट के साथ एक्सट्रैक्शन करना है उसको एक क्लोज्ड वेसल में हम पैक करके रख देंगे। फिर सूटेबल सॉल्वेंट इज एडेड इन डिफाइनेड वॉल्यूम। एक डिफाइनेड वॉल्यूम में सूटेबल सॉल्वेंट हम ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअम। जो मेन सॉल्वेंट है एक्सट्रैक्शन के लिए, उसी की वजह से एक्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा। एंड द मिक्सचर इज शेकन और स्टर्ड ओकेजनली टू एंश्योर यूनिफॉर्म एक्सट्रैक्शन। इसको हमें सोक करने के लिए रहने देना है, फिर विद टाइम हम इसको स्टर करेंगे और ओकेजनली मिक्स करेंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सट्रैक्शन चाहिए हमें। इसलिए टाइम कितना लगता है, हमें कितना टाइम के लिए उसको रहने देना है, तो कि प्रोसेस ऑफ 7 days। एक बार हमने प्लांट कंस्टिट्यूएंट इसमें डाल दिया, फिर हमने इसमें सॉल्वेंट डाल दिया, फिर इसको ऐसे ही रहने देना है, फिर 7 days के लिए इसको छोड़ देना है। बीच में स्टरिंग इज मस्ट। आफ्टर द टाइम पीरियड द लिक्विड इज स्ट्रेन्ड ऑफ एंड द मार्क रेसिड्यू इज प्रेस्ड टू रिकवर द सॉल्वेंट। ये मेरा हो गया कि मैंने इसको 7 दिन के लिए रहने दिया। अब मुझे इसको फिल्टर करना पड़ेगा। सो फिल्टर करूँगा मैं। ये एक नीचे कंटेनर है जिसमें मुझे फिल्ट्रेट मिलेगा। तो ये ऊपर फिल्ट्रेट करने के बाद जो ऊपर मुझे रेसिड्यू मिलेंगे ना उसको बोलते हैं मार्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी याद रखना। और जो नीचे मिलता है वो फिल्ट्रेट मिलता है कि जिसमें हमारे बायोएक्टिव कंपाउंड सॉल्युबल है और मिक्स्ड है। सपोज बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या किया जाता है कि इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें रहता है ना वो इसमें आ जाता है। जैसे कि हम लोग चाय जब बनाते हैं तो एक बार हमने उसको फिल्टर कर लिया तो फिर जो छन्नी में जो रह जाता है चाय पत्ती उसको भी आप प्रेस करते होंगे ना, जिससे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ टी है वो भी हमें मिल जाए। बस वही फंडा है। देन द फिल्ट्रेट इज कॉन्सनट्रेटेड एंड द पाउडर ड्रग एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड। सो अब मेरे पास फिल्ट्रेट आ गया है जिसमें सॉल्युबल कंपाउंड्स आर सॉल्युबल लाइक मिक्स्ड है, तो हमें उसको पाउडर ड्रग में कन्वर्ट करना होगा। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसको इवापोरेट कर दिया जाएगा। इसमें मेरे पास सॉल्वेंट है जिसमें बायोएक्टिव कंपाउंड आर मिक्स्ड। अब इसको इवापोरेट कर देंगे। जैसे इसको इवापोरेट करेंगे तो मेरे को पाउडर ड्रग एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। ये हमारी क्रूड ड्रग है। इसको भी आगे एनालिसिस करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्वांटिफाई करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होती है, जैसे क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है और बहुत सारी मेथड यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मैसरेशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। सो एडवांटेजेस, सिंपल एंड इकोनॉमिक मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इकोनॉमिक भी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होता है, कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ हीट सेंसिटिव
ऑल्सो यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, क्योंकि इसमें हमें हीट तो प्रोवाइड करनी नहीं है। और डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग मेथड, क्योंकि हमें इसमें 7 days के लिए इसको सेपरेट रखना पड़ता है। लेस एफिशिएंट देन मॉडर्न मेथड्स, जो मॉडर्न मेथड्स है उससे लेस एफिशिएंट है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें रिजल्ट बहुत कम है, यील्ड बहुत नहीं मिलती है, और रिस्क ऑफ कंटामिनेशन ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम मेसरेशन। सो एप्लीकेशन हम बात करते हैं कि ये सूटेबल फॉर थर्मोलेबल कंपाउंड। थर्मोलेबल कंपाउंड मतलब कि जो हीट स्टेबल है। सो एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो सूटेबल फॉर थर्मोलेबल कंपाउंड। थर्मोलेबल मतलब कि जो हीट मिलते ही डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम हीट तो यूज़ नहीं करनी है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल स्केल लेबोरेटरीज में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन ट्रेडिशनल और हर्बल मेडिसिनल प्रिपरेशन। यही था मेसरेशन। अगर आपको मेसरेशन के बारे में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो अभी हम बात करते हैं जो दूसरी कन्वेंशनल मेथड है, इन्फ्यूजन। सो इन्फ्यूजन इज अ सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड इन विच प्लांट मटेरियल इज ट्रीटेड विथ हॉट और कोल्ड वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये इस मेथड में कुछ नहीं है कि जो प्लांट मटेरियल है मेरे पास, उसको ना हॉट और कोल्ड वाटर में मिक्स किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कि क्या होगा कि जो प्लांट सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हीट की वजह से सॉल्वेंट में पेनेट्रेट हो जाएंगी और हमें वो मिल जाएगा। सो द प्रिंसिपल soluble phytoconstituent like tannins, flavonoids, polyphenols dissolve in water or solvent which is used. Process: the crude drug is macerated with freshly boiled or cold water, kept aside for a shorter duration and then strained to obtain the clear extract. मेरे पास प्लांट है जिसको मुझे कोल्ड और हॉट वाटर में मिक्स कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी कंस्टिट्यूएंट सॉल्यूबल है वाटर में वो सॉल्वेंट में आ जाएंगे, पेनिट्रेट होंगे पहले तो सॉल्वेंट, फिर वो सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होंगे और सॉल्वेंट में फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हमें मिल जाएंगे। बस यही सिंपल कंसेप्ट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इन्फ्यूजन used for water soluble and heat stable constituent like senna, ginger and clove. Advantage: quick and convenient method, requires no equipment and suitable for delicate plant. And limitation: not suitable for water insoluble and heat labile compound। जो heat stable compound है उसके लिए ही यूज किया जाता है। और आपको कोई डाउट हो इन्फ्यूजन के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल कंस्टिट्यूएंट में जो हम कन्वेंशनल मेथड पढ़ रहे थे उसकी ये थर्ड मेथड है, डाइजेशन। Digestion is a slow maceration in which the process is carried out at controlled temperature for specific time with continuous stirring. मैसरेशन में क्या होता है कि हम प्लांट को हम सॉल्वेंट में मिक्स करके उसको सोक करते हैं और अलाउड उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख देते हैं। बस यही है वो स्लो मैसरेशन है कि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाता है। सो प्रिंसिपल क्या है कि हीटिंग द सॉल्वेंट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजन ऑफ एक्टिव कंपाउंड। जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी सॉल्वेंट में और डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। अ पाउडर ड्रग इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर and the solvent is added. Mixture is maintained at moderate temperature for several hours and the extract is filtered and evaporated. तो जैसे ये मेथड करेंगे हमें एक्सट्रैक्ट मिल जाएगी। और उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो यूज्ड व्हेन द केमिकल कंपाउंड आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एट रूम टेम्परेचर। जो भी केमिकल कंपाउंड है कि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है सॉल्वेंट में, उसी के लिए यूज किया जाता है। और एडवांटेजेस की बात करें तो फास्टर देन कोल्ड मैसरेशन and higher yield due to increased solubility and room temperature. And limitations क्या है कि not suitable for thermolevel constituent, कि जो हीट स्टेबल नहीं है। थर्मोलेवल मतलब कि जो हीट को सेंसिटाइज नहीं कर सकते, उसको रेजिस्टेंट नहीं कर सकते, उसके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। मेंटेन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन। अगर मैंने टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मुझे इसमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फिर ड्रग डिग्रेड हो जाएगी। बस यही है डाइजेशन।
ये सारी मेथड ना सिंपल है, एक बार सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, फिर वो मिक्स होगा, या फिर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, फिर फिल्टर करेंगे, फिल्टर से जो फिल्टर्ड मिलेगा उसको हम इवापोरेट करेंगे बस, और हमें एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा. So let's talk about the decoction method now. Decoction is an extraction process where powdered drug is boiled or mixed in boiling water for specific time to extract water soluble and heat stable phytoconstituents. हमने आगे जो भी मेथड्स पढ़ी उसमें या तो फिर हीट नहीं प्रोवाइड करनी थी या बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना था और उसको सिर्फ बॉइलिंग वाटर में रहना था. अब ये फोर्थ मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम बॉइलिंग वाटर में हम इसको प्रोसेस करेंगे. प्रिंसिपल क्या है? द बॉइलिंग वाटर इनहेंस द सॉल्युबिलिटी एंड द डिफ्यूजन ऑफ फाइटोकंस्टिट्यूएंट. जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग हेल्प टू एक्सट्रैक्ट द टफ और हार्ड प्लांट मटेरियल, जैसे कि बार्क, वुड है, ट्रंक है, जिसमें से हमें अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें ये बॉइलिंग वाटर वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ही हार्ड मटेरियल्स हैं. अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की. तो प्रोसीजर क्या है कि द कोर्सली पाउडर ड्रग इज टेकन इन कंटेनर एंड सुटेबल सॉल्वेंट इज एडेड. द मिक्सर इज बॉइल्ड अंटिल द वॉल्यूम. तो मिक्सर को हम इतना तक बॉईल करेंगे कि जब तक वॉल्यूम होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है अबाउट 1/4, मतलब जो सिर्फ 25% ही उसको मिक्सर को हम रहने देना है. फिर द एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड. जैसे ही वो हमें एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसको फिल्टर करेंगे, देन कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो वैसे ही हमको पाउडर ड्रग मिल जाएगी. सो द एप्लीकेशन क्या है कि द मेनली यूज फॉर द हार्ड एंड वुडी ड्रग्स विथ वाटर सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल कंपाउंड. जो हम हीट स्टेबल कंपाउंड्स हैं क्योंकि हमें इसमें हीट प्रोवाइड करनी है, इसीलिए इसको हीट स्टेबल कंपाउंड की ज़रूरत है. एग्जाम्पल है लिकोराइज रूट, सिन्नामोन बार्क एंड नीम बार्क. बार्क जो होते हैं, जो बार्क आपको तो पता होगा, आई होप आपको बार्क पता है. सपोज ये मेरे पास कोई ट्री है, तो ये जो है ना, जो एंटायर, इसको बोलते हैं बार्क, ट्रंक वुड, हार्ट वुड. ये आपको आगे आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यूनिट 2 में आपको आएगा. ट्रंक वुड क्या है, हार्ट वुड क्या है, बार्क क्या है. So advantages are effective for extraction of compound from hard material. Hard yield is compared to infusion, इसमें higher yield मिलती है. और डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट सुटेबल फॉर वॉलेटाइल और थर्मोलेबल कंपाउंड. ये हीट स्टेबल कंपाउंड के लिए ही यूज़ किए जाते हैं. जो हीट अनस्टेबल है, जो डिग्रेड हो जाते हैं, इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसमें हीट प्रोवाइड करनी है और टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर्ड हीटिंग चाहिए इसको. एंड एक्सट्रैक्ट यूजुअली नॉट स्टेबल. जो एक्सट्रैक्ट हमको मिलते हैं वो स्टेबल नहीं होते. सो आज के लेक्चर में हमने टोटल 4 मेथड्स के बारे में बात की है. फर्स्ट है मैसरेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज इन्फ्यूजन, द फोर्थ मेथड इज डिकॉक्शन. सो या अगर इस सारे मेथड्स के बारे में आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अभी भी आगे भी मेथड है, जो परकोलेशन है, फिर सॉलिड एक्सट्रैक्शन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वरना लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.